भारतीय जनता पार्टी को अपनी घटिया सोच से हटना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी सरकार में दलित समाज के लोग सर्वाधिक सताए गए। सियासत में कोई भी बयान दिया जाए या एक होर्डिंग भी लगाई जाए तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। माना यह जाता है कि हर बयान के पीछे कई बयान छुपे होते हैं। कोई होर्डिंग अगर लगती है किसी दल के बाहर तो उसके भी पीछे कई वजह होती हैं और कई संदेश दिए जाते हैं, और खासकर जब मौका हो चुनाव का तो फिर वो संदेश और भी ज़्यादा खास माना जाता है। आज वाल्मीकि जयंती है और इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। ये समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर चारों ओर आपको महर्षि वाल्मीकि की जयंती लगी हुई नजर आएगी। उनकी जयंती पर बधाई देती हुई होर्डिंगें लगी हुई नजर आ रही हैं, और ये साफ माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी ने SC ST वोटर्स को लुभाने के लिए, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने BSP के वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है, और उसका एक ये मजबूत उदाहरण माना जा रहा है कि ये पूरा कार्यालय जो वाल्मीकि जयंती पर होर्डिंग से पूरा पटा हुआ है। चारों तरफ ये जो है भारतीय वाल्मीकि महासभा के द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स है, जिसमें साफ तौर पे महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई दी जा रही है। इसको लेकर जब हमने भारतीय जनता पार्टी से बात किया तो भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना था, उनके प्रवक्ता का, कि समाजवादी पार्टी को जब चुनाव करीब आता है तो तमाम महान लोगों की याद आती है, महापुरुषों की याद आती है। वहीं उस पर काउंटर करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी महापुरुष या कोई भी महान व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। वो उनकी जो है उनका अकेला उस पर वर्चस्व और दावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तमाम महापुरुषों की जयंती मनाती है, चाहे वो फिर महात्मा गांधी हो या फिर उसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर लोहिया की बात करें या फिर हम जो सरदार पटेल की बात करें, उसी तरीके से वाल्मीकि जयंती भी समाजवादी पार्टी मना रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये जो होर्डिंगें लगी हुई है ये बहुत कुछ संदेश दे रही है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस होर्डिंग के माध्यम से और वाल्मीकि जयंती के जो है उपलक्ष्य में जिस तरीके से वो इसको मना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर BSP को टेंट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। BJP से BSP की ओर जो वोट शिफ्ट हो रहे हैं उसको एक बार फिर से डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे वाल्मीकि जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी के और BJP के नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकीर्ण सोच की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चीज पर अपना एकाधिकार चाहते हैं, जबकि महापुरुषों की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। महापुरुषों के व्यक्तित्व को पार्टी के नाम पर न बांटा जा सकता है, न धर्म के नाम पर बांटा जा सकता है। वाल्मीकि जी एक ऐसे समाज से आए थे जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए महापुरुष को अगर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पेट में दर्द क्यों होता है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी घटिया सोच से हटना पड़ेगा, और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी अगर सम्मान मिलना है तो उनको खुशी होनी चाहिए, न कि नाराजगी होनी चाहिए। देखिए, वाल्मीकि जी महापुरुष है। महर्षि वाल्मीकि को भारतीय संस्कृति एक महापुरुष के रूप में, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो नया कलेवर देखने को मिल रहा है ये वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। और वोट बैंक की राजनीति से किया गया कार्य, यदि हम वोट बैंक की दृष्टि से कोई कार्य करते हैं तो जनता जनार्दन के मन में उसके प्रति कोई श्रद्धा भाव या उसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी अपने कार्यशैली में, चाहे वो सरकार रही हो चाहे संगठन रही हो में रहे, अगर उन्होंने कमजोर तबके के लोगों को, दलित समाज के लोगों को कोई मान सम्मान दिया होता तो मुझे लगता है कि लोगों को ये असहज न लगता। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में दलित समाज के लोग सर्वाधिक सताए गए, और आज अगर समाजवादी पार्टी वाल्मीकि जयंती मना रही है तो ठीक है, जयंती मनाना महापुरुष का अच्छी बात है। लेकिन
ये थोथी जो जयंती बनाना है, इससे काम नहीं। हृदय से अगर कोई दलितों को सम्मान मान देता है, तभी भगवान वाल्मीकि प्रसन्न होने वाले हैं।